छोटा बच्चा धीरे धीरे कुत्ते के परिवार के साथ बड़ा हो जाता है और कुत्ते के परिवार ने उसका नाम मोगली रखा था। गुजर रहा था, तभी उसे मोगली की याद आती है और वह उससे मिलने के लिए कुत्ते के परिवार में जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, तुम सभी ने मोगली की अच्छी देखभाल करके इतना बड़ा किया, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मोगली का इस जंगल में रहना खतरनाक है, क्योंकि मोगली की दुनिया यह नहीं, पर समाज में और दुनिया में उसका रहने का स्थान है। हम सभी मिलके मोगली के लिए एक निर्णय लेना चाहिए और उसकी जिंदगी बचाना चाहिए। यह सही है और हम सभी प्राणियों एक साथ मिलके मोगली की जिंदगी बचाने का सोचेंगे। चित्ता सभी प्राणियों की सभा भरता है। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आज की सभा क्यों बुलाई गई है, यह आप सबको मालूम है? नहीं। बहुत साल पहले मुझे जंगल से यह मोगली बालक मिला था। हमारे कुत्ते के परिवार ने मोगली का पालन पोषण किया, उसको नया जीवन दिया और आज मोगली बड़ा हो गया। लेकिन मुझे इस बात का गम है कि मोगली एक मनुष्य है। इस जंगल में रहना उसका जीवन मुसीबत में आ सकता है, इसलिए हमें मोगली की सही जगह ढूंढना चाहिए। नहीं चित्ता अंकल, मुझे इधर ही अच्छा लगता है, मुझे कहीं नहीं जाना। मोगली, गांव में तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे रहते हैं। गांव तुम्हारे लिए सुंदर जगह है, तुम्हारा जीवन सफल होगा। सुनो, रुक जाओ, मुझे आप लोगों से कुछ मदद चाहिए। हमारे पास एक बालक है, उसको मेरे दोस्तों ने पालन पोषण करके बड़ा किया है। क्या तुम उसे अपनाओगे? हम जरूर उस बच्चे को अपनाएंगे और उसे और नया जीवन देंगे। आप सभी प्राणियों ने एक मनुष्य का रक्षण किया है, इसलिए आप सभी का हम उपकार मानते हैं। चलो सभी दोस्तों, आ जाओ, हम मोगली की विदाई समारोह रखेंगे। चलो, हम मोगली की स्वागत की तैयारी करते हैं।
सृष्टि का सर्जनहार ईश्वर है। सभी जीवों की संरक्षण करना हर एक की फर्ज है। कुदरत की शोभा बढ़ाने के लिए सभी जीवों का रक्षण करना चाहिए। एक प्राणी मनुष्य को नया जीवन दे सकता है, तो क्यों हम सभी इंसान सभी जीवों की और पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकते? थैंक यू। बच्चों, इनको और जोरदार ताली देना चाहिए, एक बार जोर से। इस कार्यक्रम का मुख्य मेहमान श्री तथा हाजिर हुए मेरा प्रणाम। आज हम मरिया सेवा सदन दपाड़ा से छोटा सा नाटक प्रस्तुत करते हैं। हमारा विषय है केचुए, इंग्लिश में बोलते हैं एतवम। देवियों, सज्जनों, बालक, बच्चे, छोटे बड़े सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ इस छोटी सी कहानी का सूत्रधार। दोस्तों, भारत एक खेत खलियान वाला देश है। आज भी हमारी आय खेतों में हल चलाने से आती है। ये किसान जब धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करता है, तभी हमें भोजन मिलता है और इन बाजुओं में ताकत आती है। तो हमारा वहाँ कर्तव्य नहीं बनता कि हमें अनाज देने वाले किसान के बारे में और जिस मिट्टी से हमें जीवन मिलता है उसके बारे में कुछ सोचें। तो ऐसा ही हम आप सबको बताने आए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या गला फाड़ रहे हो? आप खुद ही आकर लेकर जाओ ना। पर मैंने अभी हाथ मुंह धोए हैं। मैं अंदर आऊंगा तो पूरा गीला हो जाएगा। एक तो कहते हैं खाना बनाओ, ऊपर से बार-बार तंग करते हो। ये लो तौलिया। खाना तैयार है? नहीं, कल परसों मिल जाएगा। कल परसों? अभी शुरुआत करूंगी तो कल परसों मिल जाएगा। इतनी देर क्या कर रही थी? क्या कर रही थी मतलब पूरा दिन सजने संवरने में निकल जाता है। सजने संवरने में? क्या आखिर मैं तो मजाक कर रही थी। खाना तैयार है। Oh no! बाबूजी मंदिर गए हैं, देर से लौटेंगे। देर से मतलब दोपहर होने का है, अभी तक नहीं आए। तालाब के चक्कर काट रहे होंगे। ये बाबूजी भी अजीब है, पहले क्या खाया होगा। लेकिन आज आप पहले क्यों आ गए? मास्टर जी आने वाले हैं। क्या छुट्टियों में भी स्कूल खुला रखेंगे? स्कूल में नहीं, हमारे घर में आने वाले हैं। हाँ तो ऐसा बोले ना, मुझे लगा कि छुट्टियों में भी स्कूल खुला रखेंगे। वो खुद बोल रहे थे, ये खाट डालना है, वो खाट डालना
बातें करते रहना है। बाबूजी की हिम्मत देख बेटे का जी ललचाया। बाबूजी ने हंसते हुए समझाया, अनाज दाना पेड़ पौधे केमिकल मुक्त होते थे। बारिश की बूंदों के साथ किसान खेत को जोते थे। रसायन की दुनिया में अनाज मर सा जाता है। 5 कदम चलते चलते ही इंसान थक सा जाता है। बाबूजी बाबूजी, ये मास्टर जी अभी तक क्यों नहीं आए? नमस्ते मास्टर जी, आइए आइए बैठिए। नमस्ते मास्टर जी, आप कैसे हैं? चाचा जी, आज आपने तालाब के कितने चक्कर लगाए? जी हाँ, मैंने आपको देखा था। जी, मैं तो सुबह यूं ही टहलता हूँ। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। सब आ गए? आइए बैठकर यहाँ बात करते हैं। देखिए, दरअसल ये है कि हम सब अपने अपने खेत में अनाज उगाते हैं। अनाज तो सभी उगाते हैं, उसमें कौन सी नई बात है? हाँ, लेकिन महत्व बात यह है कि हम सब अपने अपने खेत में किस खाद का इस्तेमाल करते हैं। मास्टर जी, यही बात करनी थी, तो यह बात इस किसान धर्मेश को समझाना, हमें क्यों बुलाया? क्यों, तुम्हारा बाग बगीचा नहीं है? उस बागान में तुम खाद का इस्तेमाल नहीं करते? हाँ, मैं खाद का इस्तेमाल करता हूँ। बस हम यही समझाना चाहते हैं। देखिए, ये दिनकर जी है, जो एक किसान भी है और साथ ही साथ स्वयं सेवक भी है। इन्होंने जो बात मुझे समझाई थी वो मालूम नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी समझाया, इसे समझकर मैं यह बात आप सबको ही समझाने योग्य है। दिनकर जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या आप हमारी यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक भी रह चुके हैं। देखिए, हम अपने खेत बाग बगीचों में ज़्यादातर यूरिया, सल्फेट आदि खाद का उपयोग करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा अनाज की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे हमारी जमीन की गुणवत्ता और अनाज की गुणवत्ता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, वो कैसे? खाद से उगाए गए अनाज में गुणवत्ता कैसे नष्ट हो जाती है? देखिए, अभी आप सबने बताया कि दादाजी तालाब के 5 चक्कर लगाते हैं, फिर भी थकते नहीं। कैसे? तब हम कहते हैं कि ये तो पहले का खाया पिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार में वो सारे पोषक तत्व होनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन असल में वो पोषक तत्व होते नहीं। वे हमें मिलते हैं केंचुओं के खाद से। केंचुओं के खाद से तैयार किया गया अनाज में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन इससे मुझे क्या? मैं किसान नहीं हूँ, मैं फल आदि उगाता हूँ। देखिए, मैं आपको सीधी तरह से समझाऊं तो पेड़ का पकाया हुआ फल ज़्यादा मीठा लगेगा या उसको उतार कर केमिकल से पकाया हुआ फल ज़्यादा मीठा लगेगा? पेड़ पे पका हुआ फल। इसी तरह केंचुए से पकाया हुआ अनाज में पूरी पोषक तत्व होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन रसायन खाद से तैयार किया गया अनाज से सिर्फ बोरियां बनती है, हमें ताकत मिलती नहीं। क्या बात है, इसलिए तो चाचा जी थकते नहीं। अब पता चला कि पूरी तरह से पौष्टिक आहार खाया हुआ है। अच्छी बात, सच्ची बात, आपके मतलब की बात। मास्टर जी के मुंह सुनिए कुदरत के जीवन की बात। अब कहानी के अंत में ध्यान से समझना तुम, इसका उपयोग क्या है ये जानकर ही जाना तुम। लेकिन इनका ये केंचुए असल में है क्या? और उसकी खाद क्या इतने सारे केंचुए हैं कि इतना खाद पैदा कर सके? देखिए, मैं आपको सीधी तरह से समझाऊं तो केंचुए बरसात के दिनों में पाए जाते हैं। ये एनेलिडा संघ के सदस्य हैं। ये जमीन के 1 या 1 फुट की गहराई में पाए जाते हैं। वे पृथ्वी को एक प्रकार जोतकर उपजाऊ बनाते हैं। वर्मन कास्टिंग की ऊपरी मिट्टी सूख जाती है, फिर वह पृथ्वी के स्तर पर फैल जाती है। जहाँ केंचुए रहते हैं वह जमीन छिद्र वाली बन जाती है, जहाँ हवा पानी का आवागमन सुगमता से होता है। डार्विन ने बताया है कि 1 एकड़ जमीन में 10,000 से ज़्यादा केंचुए रहते हैं। वह जमीन में एक साल में 14 से 18 या 400 से 500 मन मिट्टी पृथ्वी के अंदर से स्तर पर एकत्रित हो जाता है। वह मिट्टी केंचुओं के पाचन अंग से होकर आते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पदार्थ मिल जाते हैं और वह एक खाद के समान कार्य करते हैं। अगर इनको पृथ्वी से पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया तो हमारे लिए समस्या बन सकती है।
केचुए किसान के सच्चे मित्र और सहायक